नमस्कार। कैसे हो आप? देखिए बेटा, अपने पिछली जो क्लास पढ़ी है उसमें अपना पाठ्यक्रम का जो अपन ने बिंदु लिया था वह था अलंकार। अलंकार में अपन ने अनुप्रास अलंकार पूरा पढ़ लिया है। कैसा रहा ये आपका वीडियो? कितना क्या इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप बताना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे शब्दों को छोटा बड़ा लिखना है या आवाज़ में कोई समस्या हो सकती है, तो ये चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करना, बताना, जिससे कि और सुधार हो सके। आज अपन अगला वीडियो लेते हैं। अगला जो बिंदु है अपना ये अगला अलंकार है, ये है यमक अलंकार। यमक अलंकार। सबसे पहले अपन यमक अलंकार का अर्थ देखते हैं। इसके लिए अपन को लिखना होगा, इसके लक्षण लिखते हैं। लक्षणों में एक दोहा है आपके यहाँ, उसके अनुसार इसका अर्थ ग्रहण करने में आसानी रहेगी। जैसे यहाँ है कि एक शब्द फिरी फिरी जहाँ, फिरी जहाँ परे अनेकन बार, परे अनेकन बार, अर्थ और ही और हो, अर्थ और ही और हो, सो यम का अलंकार। सो यम का अलंकार। ठीक है, इसके अर्थ को देखो आप। ये जो काव्य पंक्ति आपने लिखी है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ से ही आपको इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी कि एक शब्द फिरी फिरी जहां, फिरी फिरी यानी बार बार, जहां यानी जिस जगह पर, परे यानी आता है, अनेकन यानी अनेक, बार यानी बार, कि जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द, कोई एक ही शब्द अनेक बार 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 आता है और अर्थ और ही और हो, तथा उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसका अर्थ हर बार बदल जाता है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो परिभाषा है, परिभाषा लिखेंगे अपन। देखिए, आपने जो लाटानुप्रास अलंकार पढ़ा था, लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या पढ़ी थी आपने? कि काव्य पंक्ति में कोई शब्द दो या अधिक बार आता है लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहां इसका उल्टा है। लाटानुप्रास अलंकार का उल्टा पढ़ रहे हैं आप। यहां क्या है कि शब्द बार बार आता है, शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन होता है। और लाटानुप्रास अलंकार में चाहे शब्द दो बार आए, तीन बार आए, चार बार आए, कितनी भी बार आए, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहां यमक अलंकार में अर्थ में परिवर्तन होता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब किसी काव्य पंक्ति में, किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द दो या अधिक बार, दो या अधिक बार आता है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे यमक अलंकार कहते हैं। देखिए क्या है कि जब किसी
काव्य पंक्ति में किसी पद में कोई शब्द दो या अधिक बार प्रयुक्त होता है, अधिक बार आता है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। शब्द चाहे 2 बार आए, शब्द चाहे 3 बार आए, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन होना चाहिए। यदि उसके अर्थ में परिवर्तन होता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अब यहाँ उदाहरण देखेंगे अपन। उदाहरण है यहाँ एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है जो यमक अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। हर जगह आपको ये यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ उदाहरण है। उदाहरण पढ़ रहे हैं अपन कि कनक कनके 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 ते शोगुनी शोगुनी मादकता अधिकार मादकता अधिकार वह खाए बोराय जगे वह खाए बोराय जगे बोराय जगे वह पाए बोराय वह पाए बोराय वह पाए बोराय। देखिए उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण कहते हैं कनक कनक ते शोगुनी मादकता अधिकार। वह, इसको वह भी लिख सकते हैं या वह भी लिख सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं अपन वह खाए, वह यानी उसको, वह यानी उसको, वह खाए, खाए यानी खाने से, बुराय, बुराय का अर्थ होता है पागल हो जाना, नशा हो जाना, जग यानी संसार, वह उसको पाए प्राप्त करने से, बुरा यानी पागल। क्या कहते हैं यहाँ? कनक कनक ते यानी से, कनक कनक ते कि सोने में दथुरे से, ते यानी से, सोने में दथुरे से 100 गुना, गुणे ज्यादा, 100 गुना नशा, मादकता यानी नशा अधिकार यानी ज्यादा होता है। क्या होता है कि सोने में दथुरे से 100 गुना ज्यादा मादकता होती है। कैसे? वह खाए कि उसको तो खाने से बुराय जगे, संसार के लोग पागल होते हैं, जबकि वाह पाए बोराय, जबकि सोने को, वाह किसके लिए है? ये वाह आया है सोने के लिए, कि वाह उसको यानी सोने को पाए प्राप्त करने मात्र से ही संसार के लोग पागल हो जाते हैं। तो देखिए जो पहला कनक है यहाँ और जो दूसरा कनक शब्द है इसके अर्थ में परिवर्तन है। क्या है? यहाँ देखिए पहला जो कनक है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सोना, सोना यानी स्वर्ण, स्वर्ण जो मुद्रा होती है, सोना जो होती है जिसके आभूषण बनाए जाते हैं। और दूसरा है कनक, कनक का अर्थ है यहाँ धतूरा। देखो धतूरा क्या होता है? धतूरा एक पौधा होता है और उसके कुछ डोडियां सी लगते हैं, उसके जो बीज होते हैं उस धतूरे को खाने से व्यक्ति में नशा चढ़ जाता है, शराब की तरह से। यानी ये कह सकते हैं कि ये नशीला एक बीज होता है, नशीला पदार्थ होता है, तो व्यक्ति नशा हो जाता है इसको खाने से। उसी प्रकार इसका उदाहरण देते हुए कवि ने कहा है कि धतूरे को तो खाने से व्यक्ति पागल होता है, जबकि सोने को प्राप्त करने मात्र से, सोने यानी धन, कि धन को प्राप्त करने से व्यक्ति पागल हो जाता है, उसे नशा चढ़ जाता है। चलो एक उदाहरण अपन और लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक ही काव्य पंक्ति लिखते हैं अपन, छोटा लिखते हैं। क्या है यहाँ? सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। देखिए श्रृंगार रस की काव्य पंक्ति है, इसमें कौन शब्द की आवृत्ति हुई है? सबसे पहले तो अपन को देखना है कि कौन शब्द की आवृत्ति हो रही है? सजना शब्द की आवृत्ति हो रही है। कौन शब्द की आवृत्ति हो रही है? सजना शब्द। यहाँ क्या है? सजना है कि मुझे श्रृंगार करना है। क्या करना है? श्रृंगार करना है। तो पहले शब्द का अर्थ क्या हुआ? श्रृंगार।
मुझे यानी मुझे, सजना के लिए यानी प्रियतम, प्रियवर यानी मुझे मेरे प्रियवर के लिए श्रृंगार करना है, सजना है, सौंदर्य करना है। थोड़ा देखिए, इस प्रकार से जहां पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर यमक अलंकार होता है। एक उदाहरण और मैं यहाँ लिख रहा हूं, उसका अर्थ आप जानेंगे और मुझे बताना कि कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है। देखो, एक छोटा सा उदाहरण है, वर को छोड़, वर को छोड़ और, वर को छोड़ और वर लो। बताओ कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है? बताओ कौन से शब्द का दोहराव हुआ है? कौन से शब्द को दोबारा लिखा गया है? यहां वर शब्द है। कौन सा शब्द है? वर शब्द। तो आप बता सकते हैं यहां वर शब्द का क्या था? वर को छोड़। यहां पर जब पढ़ते हैं इसको तो लिखा है वर, वर, वर यानी पति, वर यानी पति, और वर, वर यानी वरदान, वर यानी वरदान। कि ये जब यमराज और सावित्री के बीच में संवाद हुआ था, उस समय के बारे में लिखा हुआ है। सावित्री जी जब यमराज से अपने पति को वापस मांग रही थी, तो यमराज जी ने सावित्री जी को कहा था कि वर को छोड़, अर्थात पति को छोड़कर और कोई भी वरदान आप ले सकते हैं। तो यहां पर पहले वर शब्द का अर्थ आया है पति, और दूसरे वर शब्द का अर्थ आया है वरदान। देखिए, एक उदाहरण अपन लेते हैं, एक बहुत इजी सा उदाहरण है, और अपने पाठ्य पुस्तक में से अपन ले रहे हैं कि मैं और, मैं और जग, मैं और जग, और कहां का नाता, और कहां का नाता, मैं बना बना, मैं बना बना, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कितने जग रोज मिटाता, कितने जग रोज मिटाता। ये अपनी पाठ्य पुस्तक के जो सर्जन है उसमें आत्म परिचय, आत्म कत्ते नामक जो रचना है, हरिवंश राय बच्चन की कविता है, उसमें से उठाया हुआ एक दोहा है, पद है। क्या है यहाँ? मैं और जग, और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि ने कहा है कि मैं और यानी मैं तो क्या हूं, यहां जो पहला और है, यहां जो पहला और मैं और जग, पहला जो और है, यहां पर इस शब्द का अर्थ आया है दूसरा, और जो दूसरा और है, इस और शब्द का अर्थ आया है, इस और शब्द का अर्थ आया है तथा या अथवा, तथा अथवा। क्या है? मैं और, कि मैं तो दूसरा हूं, और जगे, तथा ये जो संसार है, औरे, इसका अर्थ भी आया है और दूसरा। या इसको अन्य पढ़ सकते हैं अपन, अन्य, इसको अन्य लिख सकते हैं अपन। कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि ने यहां इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि मेरा और इस संसार के लोगों का कोई नाता नहीं है, मैं तो इस संसार के लोगों से हटकर हूं, मैं तो इस संसार से के लोगों से हटकर के अन्य प्रकार का हूं, तथा यह जो संसार है, इस संसार के जो लोग हैं, यह दूसरी श्रेणी के हैं, दूसरे बहु वाले हैं, दूसरे स्वभाव वाले हैं। इसलिए मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, इसलिए मैं नित्य
मेरा नया संसार बनाता हूं और मैं मेरे भावों के अनुसार मेरा संसार रचता हूं, जो मुझे रुचता है, जो मुझे जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसा ही मैं संसार बनाता हूं। तो ये तो देखिए अपन ने यमक अलंकार का अर्थ है, परिभाषा और सामान्य उदाहरण पढ़े। अब पढ़ेंगे अपन यमक अलंकार के भेद। अब अपन पढ़ेंगे यमक अलंकार के भेद। यमक अलंकार के भेदों को अपन पढ़ेंगे। जैसे अनुप्रास अलंकार में पढ़ा था कि अनुप्रास अलंकार के तो 5 भेद होते हैं, बहुत बड़ा अलंकार था लेकिन छोटा सा है। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2। यमक अलंकार के यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है अभंग यमक अलंकार। अभंग यमक अलंकार। और दूसरा है सभंग यमक अलंकार। दूसरा कौन सा है? सभंग यमक अलंकार। यहां क्या है? अभंग यमक अलंकार और सभंग यमक अलंकार। देखिए पहले सामान्य से चर्चा करें। अभंग, ए यहां उपसर्ग है, ए प्लस भंग के मेल से बना है। ए यहां उपसर्ग है और भंग यहां शब्द है। ए का अर्थ होता है नहीं, भंग का अर्थ होता है टुकड़ा या तोड़ना या खंडित करना। यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी पद में किसी शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति हो जाती है, जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति हो जाती है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो वहां पर तो कौन सा अलंकार होता है? अभंग यमक अलंकार। और यहां है से। देखिए से प्लस भंग, यहां क्या है? से प्लस भंग। से यानी साथ, से यानी सहित, से यानी साथ, से यानी सहित, भंग यानी टुकड़े करना, तोड़ना, खंडित करना। क्या है कि जब किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द के टुकड़े करने पर उसकी आवृत्ति होती है, किसी शब्द के टुकड़े करने पर उसकी आवृत्ति होती है और उसके अर्थ में परिवर्तन होता है, तो क्या कहलाता है? सभंग यमक अलंकार कहलाता है। तो बेटा देखिए अपन अभंग यमक अलंकार पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में सभंग यमक अलंकार पढ़ेंगे। अभंग यमक अलंकार क्या है? जब अभी आपने जाना कि किसी शब्द के टुकड़े किए बिना उसका दोहराव हो जाता है, टुकड़े किए बिना उसकी आवृत्ति हो जाती है और उसके अर्थ में परिवर्तन होता है। तो क्या है? जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना, शब्द के टुकड़े किए बिना ही, टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति हो जाती है, उसका दोहराव हो जाता है, उसका प्रयोग हो जाता है, उसकी आवृत्ति हो जाती है, उसकी आवृत्ति हो जाती है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे सभंग यमक अलंकार कहते हैं।
सैभंग यमक अलंकार कहते हैं। शब्द के टुकड़े किए बिना, देखिए, बिना किसी, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसकी आवृत्ति हो जाती है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे अभंग यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अभंग यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन, ले लीजिए उदाहरण पढ़ेंगे, उससे अपन को समझ में आएगा। उदाहरण क्या है यहाँ? उदाहरण है यहाँ सारंग ले, सारंग ले, सारंग उड्यो, सारंग ले सारंग उड्यो, सारंग पूग्यो आय, सारंग पूग्यो आय। जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग सारंग कहे, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाय, मुख को सारंग जाय। देखो यहाँ कौन सी शब्द की आवृत्ति हुई है, कौन से शब्द का दोहरा हुआ है? यहाँ पर शब्द को तोड़ने पर आवृत्ति हुई है कि या शब्द को बिना तोड़े ही उसकी आवृत्ति हो गई है, बिना तोड़े ही उसका दोहराव हो गया है? बताइए आप। यहाँ पर बताओ, यहाँ कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है? यहाँ सारंग शब्द, देखो सारंग शब्द यहाँ बार बार आ रहा है और उसके अर्थ में परिवर्तन हुआ है। क्या है? सारंग ले सारंग उड्यो, कि सरक को लेकर मोर उड़ गया। सारंग पूग्यो आय, कि आसमान में मेघ छा गए, आसमान में बादल छा गए। जे यदि सारंग सारंग कहे, यदि मोर बादलों को देखकर पुकारता है, अपना मुख खोलता है, तो मुख को सारंग जाए, तो मुख में दबा हुआ जो सरफ है वो नीचे गिर जाता है। इसलिए जो प्रथम, दूसरा और तीसरा जो शब्द है, यहां पर देखिए बेटा, प्रथम सारंग शब्द का अर्थ है सारंग ले, यानी सरफ को लेकर। तो पहले सारंग का अर्थ क्या हुआ? सरफ। दूसरा जो सारंग है इसका अर्थ है मोर, सरफ को लेकर मोर उड़ गया। वैसे सारंग का अर्थ पक्षी होता है, सारंग का अर्थ पक्षी होता है, लेकिन यहां पर लेंगे यहां सारंग मोर से। उड़ो उड़ गया, सारंग पूग्यो। यहां पर जो तीसरा सारंग है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है मेघ, उसका अर्थ है बादल, उसका अर्थ है मेघ, उसका अर्थ है बादल। तो अर्थ देखिए बाप, सारंग ले, कि सरफ को लेकर सारंग उड़ो, मोर उड़ गया। सारंग पूग्यो आय, कि आसमान में बादल छा गए, आसमान में मेघ छा गए। जे सारंग सारंग कहे, यदि मोर, यहां सारंग का क्या है? मोर। यदि मोर सारंग कहे, यानी बादल को पुकारता है, बादलों को देखकर अपना मुख खोलता है, तो मुख को सारंग जाए, तो मुख में दबा हुआ जो सारंग है, कौन सारंग? सारंग यानी सरफ। यहां जो सरफ उसने मुख में दबा रखा है वह गिर जाता है। इसलिए यहां पर कौन सा अर्थ है, कौन सा अलंकार होगा? यहां पर होगा अभंग यमक अलंकार। अपन एक उदाहरण लेते हैं। यहां उदाहरण है कहत सबे, कहत सबे, कहत सबे बेंदी दियो, कहत सबे बेंदी, कहत सबे बेंदी दियो, कहत सबे बेंदी दियो, आंकू 10 गुनो होत, आंकू 10 गुनो, आंकू 10 गुनो होत, कहत सबे बेंदी दियो, आंकू 10 गुनो होत। तिये ललार, तिये ललार, तिये ललार बेंदी दियो, तिये ललार बेंदी दियो, तिये ललार बेंदी दियो,
गणितु उदोत, ए गणितु उदोत। यहां पर देखिए बेटा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से उठाया हुआ उदाहरण है और इस उदाहरण के अनुसार क्या है, कहत सबे बेंदी दियो आंकू 10 गुनो होत। कवि कहते हैं, यहां बिंदु का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं, एक बिंदु, एक जो शून्य होता है अपना, ये अंक है, कहने को तो अंक है लेकिन वैसे बिंदु है, बिंदु को महत्व नहीं होता, लेकिन कवि ने यहां बिंदु का, बिंदी का, शून्य का महत्व बताया। क्या बताया है, कहत सभी, कि कहने को तो सभी लोग बेंदी दियो, बिंदी कहते हैं, कहने को तो सभी लोग बिंदी कहते हैं, आंखों 10 गुनो होते, लेकिन जब यह बिंदी किसी अंक के पीछे जुड़ जाती है तो उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। कहने को तो बिंदी है लेकिन ये किसी शब्द अंक के पीछे जुड़ जाती है तो उसका मूल्य, उसका महत्व कितना गुना बढ़ जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहां पर ये जो बिंदी है, इस बिंदी का क्या अर्थ है, इस बिंदी का अर्थ है शून्य। इस बिंदी का अर्थ क्या है, यहां 1 नंबर की जो बिंदी आई है, इस 1 नंबर की बिंदी का अर्थ क्या है, यहां शून्य। तिये लला, तिये यानी स्त्री, तिये यानी औरत, स्त्री की, स्त्री के ललार पर बिंदी दियो, जब वह बिंदी लगा देती है, स्त्री के ललार पर जब बिंदी लग जाती है तो गणितु उदोत, तो उसके चेहरे की जो चमक है, उसका चेहरे का जो सौंदर्य है वह बढ़ जाता है और उसका चेहरा ऐसे लगता है जैसे उदोत, जैसे चंद्रमा उदय हो गया है, चंद्रमा उदित हो गया है। तो यहां पर पहली बिंदी का अर्थ है शून्य और दूसरा जो बिंदी है उसका अर्थ है बिंदी, यानी श्रृंगारिक, यानी श्रृंगारिक तत्व। तो बेटा देखिए, यहां पर पहली बिंदी का अर्थ है शून्य और दूसरी बिंदी का अर्थ है बिंदी, यानी श्रृंगारिक पदार्थ। तो आप देख रहे हैं, बिना शब्द को तोड़े हुए शब्द की आवृत्ति हो रही है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहां पर अभंग यमक अलंकार है। दूसरा अपन उदाहरण, दूसरा अपन प्रकार लेते हैं, दूसरा यमक अलंकार का जो दूसरा भेद है वो पढ़ते हैं। दूसरा भेद क्या है, यहाँ दूसरा भेद अभी आपको मैंने बताया था, वह है सभंग यमक अलंकार। क्या पढ़ा था आपने, सभंग यमक अलंकार, सभंग यमक अलंकार क्या पढ़ा था, क्या अर्थ पढ़ा था आपने इसका, अभी आपने देखा था कि जब किसी पंक्ति में, काव्य पंक्ति में, किसी पद में शब्द के टुकड़े करने पर उसकी आवृत्ति होती है, शब्द के टुकड़े करने पर उसका दोहराव होता है, टुकड़े करने पर दोहराव होता है, टुकड़े करने पर दोहराव यानी आवृत्ति, टुकड़े करने पर शब्द का दोहराव होता है और उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, सभंग यमक अलंकार होता है। तो परिभाषा देखिए क्या है, जब किसी काव्य पंक्ति में शब्द के टुकड़े करने पर, शब्द के टुकड़े करने पर आवृत्ति होती है, आवृत्ति दोहरा, आवृत्ति होती है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे सभंग यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सभंग यमक अलंकार, यानी टुकड़ों के साथ किया हुआ दोहराव, वो क्या कहलाता है, सभंग यमक अलंकार कहलाता है।
सैभंग यमक अलंकार कहलाता है। परिभाषा देखो, जब किसी काव्य पंक्ति में यानी पद में शब्द के टुकड़े करने पर, किसी शब्द को तोड़ने पर उसकी आवृत्ति होती है, उसका दोहराव होता है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे सैभंग यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन यहाँ उदाहरण लें। उदाहरण है यहाँ, उदाहरण क्या है देखिए, फूल रहे हैं फूल कर, फूल रहे हैं फूल कर, फूल उपवन के, फूल उपवन के, फूल रहे हैं फूल कर, फूल उपवन के। यहां पर बताओ अब कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? यहां फूल शब्द की आवृत्ति हो रही है, लेकिन यहां पर शब्द को तोड़ने पर उसकी आवृत्ति हो रही है। यहां है फूल, यहां है फूल कर और यहां है फूल। यहां पर देखिए फूल कर, फूल प्लस कर, यहां इसको तोड़ें, फूल प्लस कर, तो शब्द अलग हो गया, शब्द को अलग कर दिया गया, शब्द के टुकड़े हो गए। तो यहां पर क्या है? फूल, फूल यानी खिलना, फूल का अर्थ यहां पर क्या है? खिलना है। फूल कर यानी प्रश्न, और फूल यानी फूल, फूल यानी पुष्प, फूल यानी पुष्प। तो कवि ने क्या कहा है कि फूल रहे हैं फूल कर, फूल उपवन के, कि बगीचे के जो पुष्प हैं, देखिए आगे से देखिए इसके अर्थ को, उपवन के यानी बगीचे के जो फूल हैं वे खिलकर प्रसन्न हो रहे हैं। खिलकर यानी जब वे फूलते हैं, खिल जाते हैं, जब उनकी पंखुड़ियां खिल जाती हैं तो वह खिलकर बगीचे की शोभा बढ़ाता है, वह खिलकर अपने उपवन की शोभा को बढ़ाता है। अब अपन यहां एक उदाहरण लें, रसिकता, रसिकता सिकता सम, रसिकता सिकता सम हो गई, रसिकता सिकता सम हो गई, रसिकता सिकता सम हो गई। अब यहां पर देखिए रसिकता और सिकता कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? रसिक शब्द की आवृत्ति हो रही है। रसिकता सिकता सम हो गई, यहां पर रे को अपन अलग कर देंगे तो सिकता हो जाएगा, रे को अलग कर देंगे तो सिकता हो जाएगा, रसिकता शब्द की आवृत्ति हो जाएगी। यहां रसिकता शब्द का अर्थ क्या है? यहां रसिकता शब्द का अर्थ है प्रेम और यहां सिकता शब्द का अर्थ है मिट्टी। तो कवि ने कहा है कि जो एक नीरस प्रेम है, यह जो नीरस प्रेम है, यह प्रेम मिट्टी के समान हो गया। यह नीरस जो प्रेम है यह किसके समान हो गया? मिट्टी के समान हो गया। तो यह था बेटा अपना यमक अलंकार, यमक अलंकार के भेद, यमक अलंकार के उदाहरण। अब अपन आगे की क्लास में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।